प्यार भरा राधा कृष्ण प्रेम संवाद। श्री राधे श्री कृष्ण की साक्षात हृदय है और राधा कृष्ण का संवाद में बहुत गहराई है। उसे शब्दों में समझा पाना उतना आसान नहीं है। ये बात उस समय की है जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौटे थे। वो बहुत उदास रहने लगे। रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी रानियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन कृष्ण नहीं बोले। रुक्मणी जी समझ गईं कि कृष्ण के मन में अनंत वेदना है और उस वेदना का एकमात्र उपाय श्री राधा जी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कृष्ण से पूछा, क्यों न राधा को कुछ दिन मेहमानी के लिए यहाँ बुला लिया जाए। कृष्ण रुक्मणी की ओर कृतज्ञता से मुड़े और हल्की सी मुस्कुराहट में अपनी स्वीकृति देते हुए वहाँ से चले गए। रुक्मणी जी के आमंत्रण पर राधा जी द्वारका आई। ये संवाद उसी समय का है। कितने वर्षों बाद द्वारकाधीश आज ये घड़ी आई है। स्वर्ग सजे महलों में कैसे तुमको राधा याद आई है। मत कहो द्वारकाधीश, मैं तो तुम्हारा कान्हा हूँ। क्यों समझ रही हो मुझे पराया, मैं तो जाना माना हूँ। जब से बिछुड़ा तुम सब से हे राधे मुझे विश्रांति नहीं। हर दम दौड़ा भागा हूँ राधे मुझे किंचित शांति नहीं। राधा के उल्हाने क्यों होगी शांति तुम्हें कान्हा जब से तुम द्वारकाधीश बने। कृष्ण का दर्द। सत्य कहा प्रिय राधे तुमने, मैंने जीवन मूल्यों को त्यागा है, लेकिन न किंचित सुख में रहा ये कान्हा तुम्हारा अभागा है। विषम परिस्थितियों ने मुझ कान्हा को कूटनीति है सिखलाई, पर तुम्हारे इस प्रिय अबोध को राजनीति कभी नहीं भाई। लेकिन न किंचित सुख पाया इन भव्य स्वर्ग से महलों में। विसर न पाया वह सुख जो मिला था गोकुल की गलियों में। भूला नहीं आज तक हूँ मैं वह आनंदित रास प्रिय। जीवन की आपाधापी में वे यादें सुगंधित पास प्रिय। नंद यशोदा और ब्रज वालों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। कौन सा मुख लेकर अब उनके सम्मुख में जाऊंगा। कई बार छोड़कर राजपाट आने का मन करता है, लेकिन कर्तव्यों के पालन में 100 बार ये मन मरता है। मेरी विषम विवशताओं का आज आंकलन तुम करो प्रिय। अपराध बोध से ग्रसित इस हृदय दंश को तुम हरो प्रिय। राधा का प्रेम लेपन। कान्हा से तुम कृष्ण बने, फिर तुम बने द्वारकाधीश। भक्तों के तुम भगवान प्यारे मेरे हो आधीश। इस अपराध बोध से निकलो तुम सबके प्रिय हो बनवारी। भक्तों के तुम तारण करता राधा तुम पर वारी वारी। 100 जन्मों के वियोग को सह लूंगी कान्हा प्यारे। एक पल तेरा संग मिले जो मेरे हों बारे न्यारे। श्री कृष्ण ने कहा, सच कहूँ राधा जब जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। श्री राधा जी बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ। तभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को देख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं,
मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं।